हालेलुया। गए दिनों में परमेश्वर ने सहायता की और वचन से बात करने के लिए प्रभु ने मेरी सहायता की, इसलिए प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। प्रभु की उपस्थिति में खड़ा रहना है सौभाग्य है। हालेलुया। प्रभु के सानिध्य में खड़ा रहना और प्रभु आपका इस्तेमाल करे, ये सौभाग्य है प्रियो। और ये सौभाग्य प्रभु ने मुझे इस समय दिया है, इस छुट्टी में विशेष करके, इसलिए प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। अब हम वचन से देखें। आज का वचन है प्रेरितों के काम, उसका 12वां अध्याय। ये पूरा अध्याय ही मेरा आज वचन का मेरे वचन का पॉइंट्स ये पूरे अध्याय में। ऐसे कोई विशेष वचन नहीं, तो हम शुरुआत से एक कहानी है और इस कहानी से हम होकर गुजरेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि हर एक व्यक्ति, जब हम इस अध्याय को पढ़ रहे और इसमें से वचन से सुन रहे, तो हर एक व्यक्ति मेरे साथ अपने अपने बाइबल को खोले और मेरे साथ फॉलो करे। हालेलुया। प्रेरितों के काम, उसका 12वां अध्याय। और ये कहानी शायद सभी लोग जानते हैं कि इस अध्याय में पतरस को पकड़कर हेरोद राजा ने जेल में डाला है, ठीक है। और पतरस का किस प्रकार छुटकारा होता है, पूरी कहानी उसके विषय में। लेकिन इस कहानी को जब मैं पढ़ रहा था, तो इसमें बहुत सारी ऐसी बातें मैंने देखी जो हम विश्वासियों के लिए बहुत ज़रूरी है, हमारे जीवन में किस प्रकार लागू होती है। तो हम इसको शुरुआत से पढ़े, ठीक है, और एक एक वचन लेकर हम इसको फॉलो करेंगे। और सभी लोग अपने बाइबल में फॉलो करना, ठीक है, अपने बाइबल में पढ़ना, तभी आप इस कहानी में मेरे साथ रहोगे। हालेलुया। तो हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु, मैं तुझे गौरव, महिमा, धन्यवाद देता हूँ, स्तुति करता हूँ इस सुंदर समय के लिए। फिर एक बार प्रभु ये मौका दिया है तेरे वचन से बात करने के लिए, बांटने के लिए। प्रभु इसलिए धन्यवाद। न बल से न पराक्रम से, तो तेरी आत्मा के द्वारा सारा कार्य होता है। जो कुछ प्रभु आज तो हमें सिखाना चाहता हो, सीखने के लिए, समझने के लिए और तुझ में उन्नति पाने के लिए यहाँ पर बैठे, और मेरी हम सभी की तू सहायता कर। गौरव, सम्मान, धन्यवाद देता हूँ पिता, यीशु के नाम से मांगता हूँ, सुन ग्रहण कर। आमीन। तो हम इसके पहले आयत में देखेंगे, प्रेरितों के काम 12वां अध्याय। इस अध्याय का टाइटल है पतरस की बंदीगृह से मुक्ति। और उस समय हेरोदेस राजा ने कलीसिया के कई व्यक्तियों को सताने के लिए उन पर हाथ डाला। उसने यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार से मरवा डाला। जब उसने देखा कि यहूदी लोग इससे आनंदित होते, तो उसने पतरस को भी पकड़ लिया। वे दिन अखमीरी रोटी के दिन थे। उसने उसे पकड़ के बंदीगृह में डाला और 4-4 सिपाहियों के 4 पहरों में रखा, इस विचार से कि फसह के बाद उसे लोगों के सामने लाए। बंदीगृह में पतरस बंद था, परंतु कलीसिया उसके लिए लौ लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। हालेलुया। यहाँ पर हम वचन देखते कि उस समय हेरोदेस राजा ने कलीसिया के कई व्यक्तियों को सताने के लिए उस पर हाथ डाला। हालेलुया। यहाँ पर हम देखते कि हेरोद राजा ने कलीसिया को सताने के लिए, विश्वासियों को सताने के लिए, विश्वासियों को नाश करने की इस मनसा से उन पर हाथ डाला, इस विचार से कि मैं ये कलीसिया को ख़त्म कर दूंगा, विश्वासियों को ख़त्म कर दूंगा। ये जो दौर चल रहा है, ये जो विश्वासियों की बात चल रही है, ये सारे ख़त्म करने की मनसा से। हालेलुया। शैतान हमारे लिए कोई भी मनसा क्यों ना करे, हमारे जीवन में परमेश्वर का उद्देश्य ही पूरा होता है। हालेलुया। शैतान कुछ भी करे, दुष्ट कुछ भी करे, हमारी हानि पहुंचाने के लिए, हमें हमारा नुकसान करने के लिए, हमें गिराने के लिए कोई भी योजना क्यों ना करे, लेकिन हमारे जीवन में परमेश्वर का उद्देश्य ही पूरा होता है। इसका मतलब ये नहीं कि शत्रु मनसा नहीं करेगा, इसका मतलब ये नहीं कि शत्रु कोशिश नहीं करेगा। हालेलुया। लेकिन उसकी सारे कोशिशों के बावजूद हमारे जीवन में अंत में परमेश्वर की योजना ही पूरी होती है। इसलिए हमें इस डरने की आवश्यकता नहीं। जब परीक्षा होती है, जब चैलेंजेस आते हैं, तो हमें डरने की आवश्यकता नहीं। तो इस बात को जानने की ज़रूरत है कि परमेश्वर की योजना ही मेरे जीवन में पूरी होगी। शत्रु कुछ भी क्यों ना कोशिश करे, वही होगा जो परमेश्वर मेरे जीवन में चाहता है। हालेलुया। तो हम देखते कि उसने इस कदर कलीसिया को सताने की कोशिश की कि उसने
यूहन्ना का भाई याकूब इसको मरवा डाला, उसका कत्ल किया, हालेलुया, उसके सिर को काट डाला। हम जानते हैं याकूब उन तीन लोगों में से था जो यीशु के साथ निरंतर रहता था। याकूब, यूहन्ना और पतरस, ये पिलर्स थे, खंबे थे, ख्रिस्ती जीवन के या मसीह जीवन के उस समय के खंबे थे। और हेरोद ने याकूब को मार डाला, याकूब के सिर को काट डाला प्रियो, हालेलुया। और उसने देखा कि जब ऐसे करने से लोगों को बहुत खुशी हुई, यहूदी लोग आनंदित हुए। उसने देखा कि इसके द्वारा उसका फायदा हो सकता है, वो एक राजा है, पॉलिटिकल एडवांटेज, कि मैं क्रिश्चियों को सताऊं तो मुझे ज़्यादा वोट मिलेगा, हालेलुया। इस मनसा से उसने याकूब का सिर काट डाला प्रियो। और जब उसने देखा कि याकूब मर गया और यहूदी खुश हुए, तो उसने हाथ बढ़ाकर पतरस को पकड़ लिया, हालेलुया। पतरस को पकड़ के बंदी गृह में डाला, क्योंकि याकूब का सिर काटा, यानी वो सिर के पीछे था, हालेलुया। सिर यानी मस्तिष्क। पतरस कलीसिया का मस्तिष्क था उस समय, जिसके द्वारा परमेश्वर का कार्य शुरू हुआ। पतरस वो मस्तिष्क था, सिर था। और उसने देखा कि मैंने याकूब का सिर काट डाला, तो मैं पतरस का भी सर काट सकता हूँ, हालेलुया। इस दौड़ को मैं खत्म कर दूंगा। इस मनसा से उसने पतरस को पकड़ा और उसको बंदी गृह में डाला, हालेलुया। और आगे हम देखते हैं कि पतरस तो बंदी गृह में था, बंदी गृह में पतरस बंद था, परंतु कलीसिया उसके लिए लौ लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी, हालेलुया। पतरस तो बंद था, उसने पतरस को पकड़ लिया, पतरस को बंदी गृह में डाला, लेकिन कलीसिया, हालेलुया, कलीसिया पतरस के लिए लौ लगाकर प्रार्थना कर रही थी, हालेलुया। कैसे प्रार्थना कर रही थी? प्रभु तेरा धन्यवाद हो, प्रभु तेरी स्तुति हो, हालेलुया हालेलुया, प्रभु पतरस को बचा। ऐसे नहीं कर रही थी। कलीसिया अपने आवाज को उठाकर पतरस के लिए प्रार्थना कर रही थी। कलीसिया अपने आवाज को उठाकर लौ लगाकर, यानी जी जान से प्रार्थना कर रही थी। परमेश्वर ने आपको और मुझे इसलिए चुना है, हालेलुया। प्रार्थना में सामर्थ्य है प्रियो। भले पतरस बंदी गृह में है, लेकिन कलीसिया प्रार्थना कर रही है, और प्रार्थना विश्वास से करनी चाहिए, हालेलुया। जब समस्या आती है, कलीसिया में समस्या आती है, हमारे जीवन में समस्या आती है, प्रार्थना हर एक चीज की कुंजी है, हर एक बात की चाबी ये प्रार्थना है, हालेलुया। और वो लौ लगाकर प्रार्थना कर रही थी, मतलब कुछ नजर नहीं आ रहा था, प्रार्थना का उत्तर नजर नहीं आ रहा था, लेकिन मैं प्रार्थना कर रहा हूं, हालेलुया। मुझे तकलीफ हो रही है, लेकिन मैं प्रार्थना कर रहा हूं, हालेलुया। कुछ नजर नहीं आ रहा है, कुछ हो नहीं रहा है, लेकिन मैं प्रार्थना कर रहा हूं। लौ लगाकर प्रार्थना करना वो होता है प्रियो। विश्वास से प्रार्थना करने वालों के लिए देखने की आवश्यकता नहीं है, हालेलुया। और कलीसिया यहां पर लौ लगाकर प्रार्थना कर रही थी, जोर लगाकर प्रार्थना कर रही थी। उन्हें कुछ नजर नहीं आ रहा था। वो अखमीरी रोटी के दिन थे जब उसने पतरस को पकड़ा। अखमीरी रोटी का जो पर्व होता है वो कम से कम 30 दिन तक चलता है। हमको नहीं पता किस दिन उसने पतरस को पकड़ा, ठीक है, और हमको नहीं पता कितने दिन पतरस बंदी गृह में था, लेकिन कलीसिया प्रार्थना कर रही थी निरंतर। आपको और मुझे प्रभु ने इस प्रकार प्रार्थना करने के लिए बुलाया है। हम कई बार हम चाहते कि हमारे प्रार्थना का उत्तर हम तुरंत देखें, और जब वो उत्तर नहीं दिखता तो हम निराश हो जाते, हमारी प्रार्थना कमजोर हो जाती है, हमारा आवेश कमजोर होता है, हम धीमे हो जाते, क्योंकि मैं देख नहीं पा रहा हूं, जिस चीज के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूं मुझे नजर नहीं आ रहा है, कुछ हो नहीं रहा है। प्रियो, प्रार्थना एक अदृश्य लड़ाई है, हालेलुया। लेकिन प्रार्थना करना आवश्यक है, क्योंकि प्रार्थना के द्वारा छुटकारा होता है। प्रार्थना के द्वारा एलिया ने प्रार्थना की और 3.5 साल बारिश नहीं गिरी, आसमान को बंद कर दिया। प्रार्थना में सामर्थ्य है प्रियो, और इसलिए आपको और मुझे प्रार्थना करने की बहुत आवश्यकता है। हम चाहते कि ऐसे ही कुछ हो, ऐसे नहीं होता प्रियो, ऐसे नहीं होता। हमें प्रार्थना करने की आवश्यकता है, क्योंकि हर बात की चाबी प्रार्थना है,
अगर तुम्हारे जीवन में प्रार्थना, अगर मेरे जीवन में प्रार्थना है, तो मैं हर मुसीबत का सामना करने के लिए समर्थ हूं, क्योंकि मेरा रिश्ता मेरे प्रभु से बना हुआ है और इसलिए प्रार्थना करने की आवश्यकता है। आगे देखेंगे हम, जब हेरोदेस उसे लोगों के सामने लाने को था, उसी रात पतरस 2 जंजीरों से बंधा हुआ 2 सिपाहियों के बीच में सो रहा था और पहरुए द्वार पर बंदीगृह की रखवाली कर रहे थे। हालेलुया। जिस दिन या जिस रात, यानी दूसरे दिन पतरस को लोगों के सामने लाना है। दूसरे दिन पतरस का वही हशर होने वाला है जो याकूब का हुआ था। हालेलुया। जैसे याकूब का सिर काट डाला था, वैसे दूसरे दिन पतरस का वही हशर होने वाला था। लेकिन यहां पर वचन क्या कहता है कि पतरस 2 पहरेदारों के बीच में, हालेलुया, क्या कर रहा था? प्रार्थना कर रहा था। पतरस 2 पहरेदारों के बीच में आगे पीछे चल रहा था। हाँ, क्या कर रहा था पतरस? यहां कुछ गलत लिखा है क्या? कुछ गलती हुई यहां पर? बाइबल कहती पतरस सो रहा था। ये कैसे कर सकता है कोई, जब पतरस को मालूम है कि ये मेरी आखिरी रात है, कल मेरा कत्ल होने वाला है, हर पतरस सो रहा है प्रियो। हालेलुया। विशेष करके जब उसको पता है कि याकूब का सिर काट डाला है, याकूब को मार डाला और मुझे उसी मनसा से पकड़ा है, फिर भी पतरस सो रहा है। ऐसी क्या बात पतरस जानता जो आप और मैं नहीं जानते? ये वही पतरस है जब उसको यीशु ने कहा कि मनुष्य के पुत्र को सलीब पर चढ़ाना है, तो उसने बोला नहीं नहीं प्रभु, तेरे साथ ऐसे ना हो। ये वही पतरस ने 3 बार प्रभु का इनकार किया। ये वही पतरस है, उतावला, हर चीज में उतावला। लेकिन वो पतरस यहां पर शांत से सोया है, पीसफुली। ये कौन से लेवल का विश्वास है प्रियो? जब तुम विश्वास करते हो तो तुम्हें निश्चिंत होना चाहिए। हालेलुया। विश्वास तुम्हें परेशान नहीं करता, विश्वास तुम्हें चिंतित नहीं करता। अगर पतरस ये सोचता था कि मुझे कल मारना है, अगर इस प्रकार का पतरस का विश्वास रहता तो शायद पतरस सो नहीं पाता। मुझे नहीं लगता ऐसी कोई नींद की गोली बनी है, हालेलुया, जिसको हम खाकर ऐसे समय सो सकते जब हमें पता है कि ये मेरा आखिरी दिन है। लेकिन पतरस सो रहा था शांति से। हालेलुया। शांति से सो रहा था। उसका वो विश्वास था, वो लेवल के विश्वास तक वो पहुंच गया था, क्योंकि उसने उसके स्वामी से वो सीखा था। जानते उस कहानी को, जब एक बार पतरस और चेले और यीशु ने कहा हम उस झील के उस पार जाए। हालेलुया। और वो लोग नाव में बैठकर निकल गए और रास्ते में तूफान आया। जानते उस कहानी को? और उस समय चेले पतरस जोर लगा रहे थे, संघर्ष कर रहे थे नाव को पानी पर रखने के लिए, संघर्ष कर रहे थे पानी निकालने के लिए, और सब मेहनत कर रहे हैं। और अचानक उनको याद आ रहे यीशु किधर है? और जब वो जाकर उन्होंने देखा तो यीशु सोया हुआ था। उन्होंने यीशु को उठाया, स्वामी प्रभु तुझे फिक्र नहीं है? तुझे फिक्र नहीं है कि हम सब नाश हो रहे हैं? और यीशु ने उठकर वहां पर तूफान को शांत किया। और ये परेशान हो गए, यीशु तू सो कैसे सकता है? जब हम संघर्ष कर रहे तब यीशु, हालेलुया, तू सो कैसे सकता है? और उसने उस समय सीखा कि विश्वास इसी प्रकार कार्य करता है। उस समय उसने जाना, जब यीशु ने कहा झील के उस पार जाएंगे, वो बात वहीं पर खत्म हो गई। इसका मतलब झील के उस पार जाना है। फिर चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, कुछ भी आए, झील के उस पार जाना है। हालेलुया। अगर परमेश्वर ने हमसे वादा किया तो वादा परमेश्वर पूरा करता है। लेकिन यहां पर पतरस 2 जंजीरों से जकड़ा हुआ, 2 सैनिकों के बीच में सोया हुआ है। हालेलुया। बीच की स्थिति बहुत भयानक होती है प्रियो। हालेलुया। बीच की स्थिति, तब इस्राएली लोग निकले
और लाल समुद्र के पास आए, हालेलुया, तो बीच की स्थिति थी। सामने लाल समुद्र, पीछे फिरौन की सेना, बीच की स्थिति प्रियो। विश्वास से शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन जिस टाइम तुम शुरू करते हो और जिस टाइम एंड करते हो वो इतना महत्व नहीं रखता जितना जो बीच का समय जो होता है, हालेलुया, विश्वास में बने रहने का समय, वो ज़्यादा महत्व रखता है प्रियो। वही वो समय है जहाँ पर अक्सर मनुष्य गिरता है, क्योंकि थक जाता है, आशा छोड़ देता है। वही परीक्षा का समय वही रहता है। वो बीच की स्थिति थी जब इजराइली लोग वहाँ पर खड़े थे। फिर मूसा ने हाथ उठाया, पानी 2 दीवारों में बट गया, हालेलुया, और ये लोग समुद्र के बीच से निकल रहे थे। विश्वास की आवश्यकता है प्रियो, हालेलुया। जितना किनारे पे रह के उनको डर नहीं लगा होगा, उतना डर तो पानी के बीच में से चलने के समय उन्हें लगा होगा, क्योंकि पानी दीवार के समान खड़ा था, हालेलुया। अधिक विश्वास उस समय उनको जरूरत थी, क्योंकि वो देख रहे थे पानी दीवार के समान खड़ा है, किसी टाइम गिर सकता है। शैतान ऐसे टाइम पे हर प्रकार के विचार मन में डालता है विश्वास कमजोर करने के लिए। इसलिए बाइबल कहती है जब वो समुद्र से उस पानी से होकर गुजर रहे थे तब चुपचाप गुजरे, लेकिन जब उसको पार कर लिया उन्होंने, तब मिरियम नाचने लगी झांझ बजा के कि परमेश्वर ने छुटकारा दिया, हालेलुया। लेकिन हमें उस स्थिति में स्तुति करते हुए जाना है प्रियो, हालेलुया। उस स्थिति में अगर इस अध्याय में हम देखें तो इसके पहले वाले अध्याय में अकाल पड़ा यरूशलेम में, और चेलों ने पैसे इकट्ठे किए जिनको अकाल पड़ा है, ऐसे लोगों को, जरूरतमंदों के लिए। मतलब यहाँ पर अकाल पड़ा है, और अगले अध्याय में हेरोद ने विश्वासियों को मारने के लिए अपना हाथ को बढ़ाया है। बीच की स्थिति प्रियो, और वो बीच की स्थिति में विश्वास बनाए रखना बहुत जरूरी है। शुरुआत में हम आवेश से निकल सकते हैं, लेकिन बीच की स्थिति में, हालेलुया। लेकिन बाइबल यहां पर कहती है कि पतरस सोया हुआ था, हालेलुया। जब हेरोदेस उसे लोगों के सामने लाने को था, उसी रात पतरस 2 जंजीरों को बीच में बंधा हुआ सिपाहियों के बीच में सो रहा था, और पैरुए वहां पर बंदी गृह की रखवाली कर रहे थे। उसी रात, हालेलुया, उसी रात जब सब कुछ खत्म होने पर था, उसी रात 15 दिन पहले अगर उसने पतरस को पकड़ा तो 15 दिन तक कुछ नहीं हुआ, लेकिन उसी रात, हालेलुया, परमेश्वर ने कार्य किया। लेकिन उस रात तक पहुंचने के लिए 15 दिन का इंतजार करना पड़ा। उस समय तुमने क्या किया? उस समय हमारा विश्वास कैसे रहता है? परमेश्वर विश्वास हुए प्रियो, हालेलुया। वो दुश्मन की मनसा, शत्रु की इच्छा तुम पर प्रबल होने नहीं देगा, कितना भी कुछ भी क्यों ना चाहे। लेकिन इस बात को यकीन करो कि जिस दिन, हालेलुया, हर दिन बाहर एक हेरोद खड़ा है प्रियो। हर एक विश्वासी के लिए मैं कहता हूं कि बाहर एक हेरोद खड़ा है जो आपको सताने के लिए और आपके विश्वास को गिराने के लिए रोज सताने के लिए रोज मनसा करके बैठा है। हम किस प्रकार अपने विश्वास को लेकर चलेंगे? किस प्रकार अपने विश्वास को लेकर चलेंगे? और यहां पर पतरस वहां पर सोया हुआ है। उसी रात परमेश्वर का दूत उस कैद खाने में आता है, हालेलुया। प्रियो, पतरस का विश्वास जो निश्चिंत होकर सोया है, उसके विश्वास को दर्शाता है कि वो कितना निश्चिंत था। वो इस प्रकार सोया था कि जब दूत उस कैद में आया, उस जेल में आया, हालेलुया, उस कैद खाने में उजाला हुआ, कैद खाना प्रकाशित हुआ, लेकिन पतरस सोया था। पतरस नहीं उठा। उस दूत को उसे ऐसे उसके पसली पे से थपथपा कर उसे उठाना पड़ा, हालेलुया। एक अद्भुत विश्वास है प्रियो, इस प्रकार सोना जब कुछ ही पलों में या कुछ ही घंटों में पता नहीं क्या होने वाला है, जानते कि मेरी आखिरी रात है, शायद मुझे मार डाला जाएगा, शायद मैं अगला पल, अगला दिन देख नहीं पाऊं, फिर भी इस प्रकार सोने के लिए विश्वास की आवश्यकता है।
हालेलुया। जब पतरस बंदी गृह में था, हालेलुया, तब कलीसिया प्रार्थना कर रही थी। हालेलुया। यहाँ पर एक शोडाउन, पतरस का बंदी गृह और कलीसिया की प्रार्थना, यहाँ पर एक मुकाबला है। परमेश्वर के लोगों की प्रार्थना और शत्रु की सारी मनसा। हालेलुया। यहाँ पर एक कंपटीशन है, विश्वासी लोगों का विश्वास और शत्रु की योजना। लेकिन विश्वासी का विश्वास उसे हर 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 चीज से पार लेकर जाएगा। हालेलुया। हर स्थिति से पार लेकर जाएगा। अगर आप विश्वास करते हो तो परमेश्वर ये करेगा। हालेलुया। क्योंकि हम विश्वासी लोग हैं। और हम देखते कि वो पतरस को ऐसे हाथ मारकर उठाता है। हालेलुया। और पतरस को बोलता है जल्दी उठ। हालेलुया। हम उस वचन को पढ़ेंगे। प्रभु का एक दूत स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ और उससे कोठरों में उस कोठरी में ज्योति चमकी और उसने पतरस को पसली पर हाथ मार के उसे जगाया और कहा उठ जल्दी कर, और उसके हाथों की जंजीरें खुलकर गिर पड़ी। हालेलुया। क्या हुआ यहाँ पर? दूत आया, दूत ने उसको उठाया और कहा उठ जल्दी कर। और जब वो उठा, जब दूत ने कहा उठ जल्दी कर, जब वो उठा, बाइबल कहती तब उसकी जंजीरें टूट गई। हालेलुया। ऐसा नहीं लिखा है कि पहले उसकी जंजीरें टूटी और फिर पतरस उठा, ऐसे नहीं लिखा है यहां पर ऐसे लिखा है कि पहले पतरस उठा। हालेलुया। पहले दूत ने कहा उठ, और जैसे पतरस उधर आज्ञा पालन कर रहा था और उठा तो उसकी बेड़ियां, उसकी जंजीरें टूट कर गिर गई। हालेलुया। हमें विश्वास से उठना है प्रियो। हालेलुया। जब तुम उठोगे तब तुम्हारी बेड़ियां टूटेगी। हालेलुया। नहीं प्रभु मुझे तो एक अच्छी नौकरी दे, जब मेरी नौकरी अच्छी होगी तब मैंने सुना है कि प्रभु तेरी सेवा करने में बहुत आशीष है। हालेलुया। तब मैं तेरी सेवा करूंगा। नहीं, पहले सेवा के लिए खड़ा हो जा, नौकरी अपने आप मिलेगी। हालेलुया। नहीं प्रभु जब मैं चंगा हो जाऊंगा तब मैं तेरे नाम का प्रचार करूंगा। नहीं, पहले प्रचार कर, चंगाई बहने लगेगी। हालेलुया। पहले उठना है प्रियो। नहीं प्रभु मेरा सब कुछ ठीक होगा, सब अच्छे से होगा, तब मैं तेरी सेवा करूंगा। हालेलुया। ऐसा नहीं है प्रियो। परमेश्वर के राज्य में ऐसा सिस्टम नहीं है। जब पतरस ने और यूहन्ना ने उस व्यक्ति को जो लंगड़ा था, अपाहिज था, उस सुंदर नाम के द्वार पर बैठा था, जब उसको पतरस ने और यूहन्ना ने कहा कि उठ, और जब उसका हाथ पकड़ के उठाया, बाइबल कहती कि जब उसे उठाया तब उसके पैरों में हाथों में बल आया। जब तक वो बैठा था वैसे वही स्थिति में था, जब उसको उठाया हाथ पकड़ के तब उसके हाथों पैरों में शक्ति आई। हालेलुया। हम सोचते कि सब कुछ ठीक होगा फिर मैं प्रभु के लिए करूंगा, ऐसा नहीं है प्रियो। परमेश्वर के राज्य का नियम ऐसा नहीं है। और बाइबल कहती कि पतरस उठा, और जब वो उठा तब उसकी बेड़ियां गिर गई, तब उसकी जंजीरें खुल गई। हालेलुया। जब उसने आज्ञा पालन किया तब उसे आज़ादी मिली, फ्रीडम मिला। हालेलुया। छुटकारा ओबीडियंस में है, आज्ञा पालन में छुटकारा है। हालेलुया। यहाँ पर हम देखते पतरस पूरी तरह से जगा हुआ नहीं है, अभी भी वो होश में नहीं है। हालेलुया। उसको अभी भी लग रहा है कि वो एक दर्शन देख रहा है, एक दृष्टांत देख रहा है, उसे पता नहीं कि जो उसके साथ हो रहा है वो हकीकत में हो रहा है। हालेलुया। फिर भी वो आज्ञा पालन कर रहा है। वो एक बात को जानता है कि जो उसके सामने वो परमेश्वर का दूत है। वो एक बात को जानता है कि जो उससे कह रहा है, जिसकी आवाज़ वो सुन रहा है, वो परमेश्वर है। वो भले नींद में है या जागरूक है, लेकिन वो इस बात को उसको कंफर्म है, वो जानता है कि ये परमेश्वर की आवाज़ है। क्या हम परमेश्वर की आवाज़ को जानते प्रियो? हालेलुया। क्या जब परमेश्वर हमसे कहता है तो हम करते, या हम उन बातों पर सोचने लगते, उन बातों पर विचार करने लगते? हालेलुया। जब परमेश्वर हमसे बातें करता है, मैं जानता हूं परमेश्वर हमसे बातें करता है, किसी ने बताने की जरूरत नहीं, मैं जानता हूं ये हर एक व्यक्ति से परमेश्वर बातें करता है।
जब तुम चलते हो, विश्वास में चलते हो, जब तुम वो चीजें करते हो जो तुम्हें नहीं करनी चाहिए, तो तुम्हें एक आवाज जरूर आता है कि तुम्हें नहीं करना चाहिए। हालेलुया। क्या उस आवाज को हम पहचानते हैं? क्या उस आवाज को हम पहचानते हैं? हालेलुया। हमने आज भजन संहिता में पढ़ा, जो लोग तुझे जानते, हालेलुया, वो तुझ पर भरोसा करेंगे। क्या हम अपने परमेश्वर को जानते हैं? भजन संहिता हमने पढ़ा आज 9वां अध्याय उसकी 10वीं आयत में हमने पढ़ा, दाऊद कहता है जो लोग तुझे जानते हैं वो तुझ पर भरोसा रखेंगे। क्या हम अपने परमेश्वर को जानते हैं उसकी आज्ञा पालन करने के लिए? सिंपल सिंपल ओबीडियंस, हालेलुया। विशेष बातें नहीं, सिंपल छोटी छोटी बातें, हालेलुया। प्रियो, शैतान जो है हमें बड़ी बड़ी बातों में नहीं फंसाता। इस गलतफहमी में मत रहना कि एक बड़ी परीक्षा आएगी और फिर मैं विश्वास में खरा ठहरूंगा। शैतान बड़ी बातों में नहीं फंसाता प्रियो, क्योंकि वो जानता है कि जब बड़ी बातें आएगी तो तुम जानते हो शैतान की ओर से ये परीक्षा है, तुम अपने आप को तैयार रखोगे, इसलिए वो छोटी बातों में पकड़ लेता है। छोटा छोटा डिसोबीडियंस, आज्ञा को तोड़ना, छोटी छोटी बातें, क्योंकि वो जानता है कि उन बातों को हम इतना इंपॉर्टेंस नहीं देते, उन बातों को हम इतना महत्व नहीं देते, तो उन बातों को लेकर आता है और हम वहां गिरते। छोटी छोटी बातों पर ध्यान दो प्रियो, विश्वासी जीवन में छोटी छोटी बातों पर ध्यान दो, जिनके विषय में हमें लगता है कि ये कोई महत्वपूर्ण नहीं है, परमेश्वर के राज्य में महत्व रखता है। और आप और मैं परमेश्वर के राज्य में, हालेलुया, बुलाए गए लोग हैं, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आगे हम देखते हैं, उठ जल्दी कर, और उसके हाथों से जंजीरें खुलकर गिर पड़ी। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, कमर बांध और अपने जूते पहन ले। उसने वैसे ही किया। फिर उसने उससे कहा, अपना वस्त्र पहनकर मेरे पीछे हो ले। हालेलुया। जैसे जैसे परमेश्वर का दूत उससे कह रहा था वैसे वैसे वो कर रहा था। वो पूरी तरह से होश में नहीं था, उसको एक एक बात, हर एक बात परमेश्वर के दूत को बतानी पड़ी। उठा, जंजीरें गिर गई। फिर परमेश्वर का दूत कहता है जूते पहन ले। अब उसे पता नहीं क्या हो रहा है, उसे पता नहीं कि वो छुटकारे के लिए आया, कुछ नहीं पता है, बट ही इज जस्ट ओबेइंग, खाली सुन रहा है, आज्ञा पालन कर रहा है। पतरस बदल चुका था प्रियो, ये वो उतावला पतरस नहीं था। अगर पतरस से कहता परमेश्वर का दूत, तो शायद पतरस को पूछ लेता कि उठ जल्दी कर। क्यों उठूं? हालेलुया। कि जिस समय पतरस ने शुरुआत की वो इस प्रकार का व्यक्ति था, बहुत ही आवेशी व्यक्ति था, हालेलुया। लेकिन विश्वास के साथ, प्रभु के साथ चलते चलते उसका परिवर्तन हुआ प्रियो। क्या हमारा परिवर्तन हुआ है? क्या आज भी हम वही चीजें करते हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए? जिस दिन मेरा उद्धार हुआ उस समय जो मुझे जिन बातों से ठोकर लगती थी, क्या आज भी उन बातों से मुझे ठोकर लगती है? अगर ठोकर लगती है यानी मैं बढ़ा नहीं, मैं सिर्फ चल रहा हूं, मेरी उन्नति नहीं हुई है। हालेलुया। मेरी उन्नति होना जरूरी है मसीह में। मेरे विश्वास से किसी को आशीष मिलनी चाहिए। गए संडे को मैंने बताया, हमारे विश्वास से कोई आशीषित होना चाहिए। जिन बातों से मुझे उस समय ठोकर लगती थी, अगर आज भी मुझे ठोकर लग रही है तो मैं अटका हुआ हूं, मैं बढ़ नहीं रहा हूं, परिवर्तन नहीं हो रहा है प्रियो, खाली विश्वास में हूं। हालेलुया। जब तुम प्रभु के साथ चलोगे तो प्रभु के स्वरूप में ढलने लगोगे। अगर उस स्वरूप में हम ढल नहीं रहे तो कुछ प्रॉब्लम है, कुछ प्रॉब्लम है। हालेलुया। और वो हमें फाइंड करना है, ढूंढना है। अगर मैं तब गुस्सा होता था, आज भी छोटी छोटी बातों में चिढ़ता हूं, मतलब कुछ फर्क नहीं हो रहा है मुझ में प्रभु के साथ चल के, यानी कुछ प्रॉब्लम है। हालेलुया। लेकिन पतरस बदल चुका था। उसने पूछा नहीं मैं क्यों उठूं, कल मेरा आखिरी दिन, आज का मेरा आखिरी दिन है, कल मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है, सभा के सामने खड़ा रहना है, मुझे सोने दे। पतरस ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा, वो खाली सुन रहा था।
और आज्ञा पालन कर रहा था, नो क्वेश्चंस, कोई सवाल नहीं। क्यों? क्योंकि वो जानता था कि जो उससे बात कर रहा था वो परमेश्वर है। वो जानता था, नींद में भी जानता था कि वो परमेश्वर का दूत है। हालेलुया। पास्टर हमेशा कहते हैं कि मुझे नींद से भी उठाओगे, हालेलुया, तो मैं बाइबल की सारी किताबें तुम्हें बोल कर दिखा सकता हूँ। नींद से भी उठाओगे तो मुझे वो वचन याद है, मैं बोल सकता हूँ। मतलब इस प्रकार विश्वास में बढ़ना, बढ़ोतरी, ग्रोथ, किसी भी क्षेत्र में ग्रोथ इज इंपॉर्टेंट। बढ़ना जरूरी है। अगर एक छोटा बच्चा 20 साल के बाद भी अगर छोटा ही है तो कुछ प्रॉब्लम है वहां पर, उसका इलाज होना चाहिए। हालेलुया। आपको और मुझे बढ़ना है प्रियो प्रभु में। यहाँ पर हम देखते हैं कि पतरस वो बोलता है जूता पहन ले, पतरस जूता पहनता है, फिर कहता है वस्त्र पहन ले, हालेलुया, वस्त्र पहनता है। एक मिनट, थैंक यू जीसस। वो कहता है कमर बांध और अपने जूते पहन ले, और उसने वैसे ही किया। फिर उसने उससे कहा अपने वस्त्र पहनकर मेरे पीछे हो ले, हालेलुया। अपने वस्त्र पहनकर मेरे पीछे हो ले। पतरस के पे कोई और रहता तो बोलता अरे छुटकारे का दिन है, हालेलुया, मैंने अपनी कमर बांध ली, जो कपड़े मेरे बदन पे उसी से लेकर भाग जाऊं, उतना काफी है, हालेलुया। जितना डिले करोगे उतना उतना लेट हो सकता है, लेकिन विश्वास से, हालेलुया, वो वस्त्र पहनता है। फेथ इज गेटिंग ड्रेस्ड इवन व्हेन यू डोंट नो वेयर यू गोइंग, हालेलुया। विश्वास वस्त्र पहनना है। देखो अभी तक पतरस को दूत ने बताया नहीं कि वो कहाँ जा रहे, उसको डेस्टिनेशन मालूम नहीं है, वो नहीं जानता वो कहाँ जा रहा है, हालेलुया। लेकिन विश्वास वही है कि वस्त्र पहन लेना। जब तुम नहीं जानते तुम्हें कहाँ जाना है, फिर भी तैयार होना, क्योंकि प्रभु ने कहा है, जैसे अब्राहम ने किया। परमेश्वर ने कहा सब कुछ छोड़ और जिस देश में मैं लेके तुझे लेकर जाता हूं वहां पर चल। अब्राहम को बताया नहीं वो कहां लेकर जाने वाला है। अब्राहम निकल गया प्रियो, और ये उसके लिए विश्वास ऐसा गिना गया, हालेलुया। विश्वास वो है, तैयार होना तब भी जब तुम नहीं जानते कि तुम्हें कहां जाना है, लेकिन इस बात को जानते कि प्रभु तुमसे कह रहा है, तो तैयार होना, उठ के वो करना जो प्रभु तुमसे करने को कहता है। बैठ के उसका आउटकम, इसका उद्देश्य, इससे क्या होगा, इन बातों का विचार करने का नहीं, तो बस तैयार होके निकलना। जब तुम्हें इस बात का विश्वास है कि प्रभु तुमसे बात कर रहा है, फेथ इज गेटिंग ड्रेस्ड, हालेलुया। और पतरस यहां पर तैयार होकर निकलता है प्रियो, हालेलुया। सिर्फ आज्ञा पालन कर रहा है, सिर्फ आज्ञा पालन कर रहा है, हालेलुया। दूत उससे कह रहा है जूते पहन, जूते, दूत ने कहा उठ गया, दूत ने कहा तैयार हो जा, वस्त्र पहन, जूते पहन, बस सुन रहा है और कर रहा है। उसके पास कोई सवाल नहीं है, हालेलुया। और जब आज्ञा पालन करते हुए वो चल रहा है, तो पहले गेट से निकलकर जो शहर का जो बड़ा द्वार है, लोहे का द्वार, हालेलुया, जो मेन गेट था, बड़ा गेट था, हालेलुया, उसको खोलने के लिए शायद कितने कितने सैनिक लगेंगे मैं नहीं जानता। बाइबल कहती है कोई बड़ा लोहे का द्वार था, और पतरस दूत के पीछे चल रहा है सिर्फ आज्ञा पालन करते हुए। और बाइबल कहती है कि वो द्वार उनके लिए अपने आप खुल गया। थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है जब तुम ओबे करके, आज्ञा पालन करके परमेश्वर के पीछे चलते हो, जो द्वार तुम्हारे लिए बंद है तुम्हारे लिए अपने आप खुल जाएगा, हालेलुया। जो द्वार बंद है प्रियो, वो कितना भारी है, उसका वजन कितना है, उसको खोलने के लिए कितने लोग लगते हैं, इसकी चिंता तुम्हें करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें सिर्फ ओबे करना, आज्ञा पालन करना है, हालेलुया।
और पतरस जस्ट वो कर रहा था, जस्ट ओबेइंग, और उसके पीछे चलते चलते आया। और बाइबल कहती कि वो द्वार, हालेलुया, लोहे का द्वार, हालेलुया, अपने आप उनके लिए खुल गया। ओबीडियंस इज फ्रीडम। आज्ञा पालन ये छुटकारा है प्रियो, हालेलुया। आज्ञा पालन ये छुटकारा है। शाऊल ने बलिदान किया, शमूएल का इंतजार नहीं किया। परमेश्वर ने उससे कहा था, शमूएल ने कहा था मैं आऊँगा बलिदान करूँगा फिर तुम लड़ाई करो, लेकिन शाऊल ने किया। जानते हो क्यों? क्योंकि उसने वहाँ पर कैलकुलेशन किया और उसने देखा अरे मेरे सैनिक भाग रहे हैं, मेरे पास लोग कम है, वहाँ पर बड़ी सेना है, अगर मैंने अभी बलिदान नहीं किया तो ये सब निकल जाएगा और ये लड़ाई मैं हार जाऊँगा। और ये सारी बातें, ये सारे पिक्चर जब शैतान ने उसके सामने लाए और उसने अपने आप को समय दिया वो कैलकुलेट करने के लिए, तब उसका अभिषेक चले गया, तब उसकी बुलाहट खत्म हो गई प्रियो। हम लोग बहुत कैलकुलेट करते हैं, हर चीज को कैलकुलेट करते हैं, हालेलुया, थैंक यू जीसस। बट व्हेन यू ओबे, जब तुम आज्ञा पालन करोगे तब तुम्हारे लिए द्वार खुलेगा, विदाउट एनी क्वेश्चंस, बिना किसी सवाल के। जब तुम आज्ञा पालन करोगे और जब मैं आज्ञा पालन करूंगा तो परमेश्वर लोहे के द्वार खोलेगा, हालेलुया। जो मैं कह रहा हूँ उसका अनुभव मैंने इस बार लिया है, हालेलुया। परमेश्वर लोहे के द्वारों को खोलेगा, हालेलुया, परमेश्वर खोलेगा प्रियो। आपको लगता है कोई खोल नहीं सकता, आपको लगता है कुछ नहीं हो सकता, सब कुछ खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। गए संडे को मैंने कहा कि अब भी परमेश्वर करने को तैयार है, हालेलुया। लाजर को मर के 4 दिन हो गए, अब भी परमेश्वर से जिलाने के लिए तैयार है, हालेलुया। हमारा परमेश्वर अब भी का परमेश्वर है, हालेलुया। और उसी विश्वास से हमको चलना है। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हम आगे देखेंगे, थैंक यू जीसस। तब वे पहले द्वार से, पहले और दूसरे पहरे से निकलकर उस लोहे के फाटक पर पहुंचे जो नगर की ओर है, और वह उनके लिए आप खुल गया, और वे निकलकर एक ही गली होकर गए, और तुरंत ही स्वर्गदूत उसे छोड़कर चला गया। तब पतरस ने सचेत होकर कहा, अब मैंने सच जान लिया कि प्रभु ने अपने स्वर्गदूत को भेजकर मुझे हेरोदेस के हाथ से छुड़ा लिया और यहूदियों की सारी मनसा से यहूदियों की सारी आशा तोड़ डाली, हालेलुया। परमेश्वर का दूत उसको लेकर गया, मेन दरवाजे से निकल गया। तब तक पतरस नहीं जानता कि जो हो रहा है उसका सच हो रहा है, तब तक उसे पता नहीं कि जो हो रहा है वो हकीकत में हो रहा है। ही इज लाइक स्लीप वॉकिंग, बस चल रहा है, ओबे कर रहा है। और परमेश्वर का दूत उसे एक गली से, जो द्वार की जो मेन गली उसमें से मतलब वो जो खतरे का जो डेंजर लेन जो था वहाँ से निकाल कर जब दूसरी गली में पहुँच गया, पूरी रीति से सुरक्षित जगह पे पहुँच गया, तो परमेश्वर के दूत ने उसको छोड़ दिया वहाँ पर। पूरी रीति से प्रभु ने उसको छुड़ाया, सारे खतरे से अलग किया, और फिर परमेश्वर का दूत चले गया। और बाइबल कहती है तब पतरस होश में आया, तब उसे पता चला और कहने लगा, अब मैंने सच जान लिया कि परमेश्वर ने अपने दूत को भेजकर हेरोद ने मेरे लिए सोचा था, हेरोद ने मुझे मारने के लिए सोचा था, यहूदी लोग मुझे नाश करने के लिए सोच रहे थे, इन सारे की मनसा से, इनकी जो सारी मनसा थी, आशा थी, परमेश्वर ने उसे तोड़ डाली, हालेलुया। जब वो ओबीडियंस में जा रहा था, आज्ञा पालन करते हुए जा रहा था, और फिर जब वो निकला तब उसने कहा कि अब मैंने जान लिया जो कुछ शत्रु तुम्हारे लिए योजना करता है प्रियो, हालेलुया। जो कुछ शत्रु हमारे लिए योजना करता है, जो लोग, हालेलुया, हमें नीचा दिखाना चाहते हैं, पता नहीं किस प्रकार की स्थिति में हम हैं, वो काम पर हो, अपने घर पर हो, ऐसे लोग होंगे, हालेलुया।
ऐसे लोग सिर्फ इसलिए होते हैं कि परमेश्वर तुम्हारे साथ कितना विश्वास हुआ है, इसका एहसास हमें होने के लिए कि परमेश्वर किस तरह मेरे साथ है। क्योंकि अगर विश्वास की चुनौती ना हो तो विश्वास किस काम का? इफ माई फेथ इज नॉट चैलेंज्ड, व्हाट गुड डज इट डू टू मी? अगर मेरे विश्वास की चुनौती ना हो तो मैं किस चीज के लिए विश्वास करूं? लेकिन हमें चुनौतियां नहीं चाहिए। विश्वास करना है लेकिन विश्वास की चुनौतियां हमें नहीं चाहिए। हालेलुया। लेकिन विश्वास तब तक पक्का नहीं होता जब तक चुनौतियां नहीं आती प्रियो। जब तक चैलेंजेस नहीं आते हमारा विश्वास पक्का नहीं होता। और पतरस कहता है कि जो यहूदियों ने मेरे लिए आशा की थी, जो हेरोद ने मेरे लिए आशा की थी मुझे नाश करने के लिए, परमेश्वर ने उनकी मनसा को तोड़ डाला और परमेश्वर ने मुझे छुड़ाया। हालेलुया। परमेश्वर छुड़ाने के लिए समर्थ परमेश्वर है। हर स्थिति से छुड़ाने के लिए समर्थ परमेश्वर है। हालेलुया। हम ओबीडियंस में उसके साथ चले, आज्ञा पालन में उसके साथ चले, वो छुटकारा देता है प्रियो। हालेलुया। क्योंकि छुटकारा, आज्ञा पालन ही छुटकारा है। और जब पतरस होश में आया, जब उसने जान लिया परमेश्वर ने उसको छुड़ाया है, हालेलुया, तो फिर वो मरियम के घर पे गया। वो ऐसी जगह पे गया जहाँ पर लोग प्रार्थना कर रहे थे। हालेलुया। वो जानता था उसे कहाँ जाना चाहिए, वो जानता था उसे कौन सा दरवाज़ा खटखटाना चाहिए। जब मुसीबत आती है, जब परेशानी आती है, जब फेथ चैलेंज होता है, या हमें जानना ज़रूरी है कि मुझे कौन से दरवाजे पे खटखटाना है। प्रार्थना करने वाले लोगों का दरवाज़ा खटखटाना है, या जहाँ पर मेरी पहचान है, मैं कुछ कर सकता हूँ, ऐसे दरवाज़ों को खटखटाना है। पतरस अपने घर पे नहीं गया प्रियो। परमेश्वर ने उसे छुड़ाया तो भागकर अपने घर पे नहीं गया कि मेरे पत्नी से मिलूं, बच्चों से मिलूं। नहीं, पतरस वहां गया जहां पर लोग प्रार्थना कर रहे थे। हालेलुया। उस जगह पर गया जहां पर लोग प्रार्थना कर रहे थे, क्योंकि वो जानता था कि यहां पर प्रार्थना हो रही है। वो जानता था यहां पर विश्वासू लोग इकट्ठा है। क्यों जानता था? क्योंकि शायद कुछ दिन पहले वो भी वहां पर था और याकूब के लिए प्रार्थना कर रहे थे वो लोग। लेकिन याकूब मारा गया। हालेलुया। और क्योंकि याकूब मारा गया, विश्वासियों का विश्वास टूट गया प्रियो। लेकिन वो जानता था कि वही स्थान है जहां पर हमने याकूब के लिए प्रार्थना की थी, और इसलिए वो वही स्थान पे वापस गया। हमें कौन सा दरवाजा खटखटाना है यह हमें जानना चाहिए। परमेश्वर स्वर्ग के द्वार को हम खटखटाते, जब समस्या आती तो मैं अपने घुटने पर जाकर परमेश्वर के द्वार को खटखटाता हूं, या मनुष्य को ढूंढता हूं कि कौन मेरी सहायता करेगा, कौन मेरी जरूरत को पूरा करेगा। मेरी आंखें परमेश्वर पर लगी है या मनुष्य पर लगी है। हालेलुया। पतरस जानता था किस दरवाजे को खटखटाना है। और यहां पर हम देखते जब पतरस, हालेलुया, वहां जाकर दरवाजा खटखटाता है तो रुदा नाम की एक दासी दरवाज़ा खोलने को आती है। हालेलुया। जहाँ पर प्रार्थना करे, कुछ पता नहीं, कुछ 13, 14, 15 साल की होगी है, और सब प्रार्थना करे, और ये आती है दरवाज़ा खोलने, क्योंकि पतरस ने दरवाज़ा खटखटाया। और जब वो दरवाजे पर आती है और पतरस की आवाज़ को सुनती, दरवाज़ा खोला नहीं अभी तक, पतरस की आवाज़ को सुनती है। वो शायद उसने पूछा रहेगा कौन है, कि पतरस ने कहा रहेगा मैं हूँ। पतरस ने कहा नहीं पतरस कि मैं पतरस हूँ। कुछ तो उसने बातें की, कुछ तो उसने पतरस की आवाज़ को सुना, बाइबल कहती है, और उसने दरवाज़ा नहीं खोला तो दौड़कर अंदर चली गई घोषणा करने के लिए कि हमारे प्रार्थनाओं का जवाब बाहर दरवाजे पे खड़ा है। हालेलुया। जिसके लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं, हालेलुया, इस बच्ची में इतना विश्वास था कि वहाँ पर जाकर जो विश्वासी, जो दृढ़ विश्वासी, पुराने विश्वासी, हालेलुया, चुने विश्वासी जो पर प्रार्थना करे, वहां पर जाकर उसने घोषणा की कि पतरस द्वार पर खड़ा है। किन लोगों से उसने कहा? जो लोग प्रार्थना कर रहे थे वहां पर। हालेलुया। विश्वासी लोग, उनको उसने जाकर कहा, इस बच्ची ने, पतरस द्वार पर खड़ा है। उसने दरवाजा खोला नहीं था, और वो लोगों ने क्या कहा? तेरा दिमाग घूम गया है, तू पागल हो गई है। हालेलुया। अद्भुत विश्वास ना, कितना अद्भुत विश्वास। कितने दिनों से प्रार्थना कर रहे तुम लोग, कितने समय से प्रार्थना कर रहे कि पतरस का छुटकारा हो।
हालेलुया। और जब पतरस द्वार पर खड़ा है, तुम्हारे प्रार्थना का जवाब तुम्हारे दरवाजे के बाहर खड़ा है और तुम उसे लेने की स्थिति में नहीं हो। हालेलुया। किस विश्वास से प्रार्थना कर रहे थे? उनका विश्वास क्यों कमजोर हुआ था? क्योंकि वो आखिरी दिन था प्रियो। उन्होंने याकूब के लिए प्रार्थना की थी, याकूब मारा गया था, और फिर उन्होंने पतरस के लिए प्रार्थना करने के लिए शुरुआत की थी। आवेश से, विश्वास से कर रहे थे। और एक दिन गया, 2 दिन गया, 3 दिन गया, और आखिरी दिन आया जिस दिन पतरस को बाहर निकालने वाले थे, लोगों के सामने, सभा के सामने हेरोद लाने वाला था। हालेलुया। और वहां पर आकर उनका विश्वास टूट गया। अक्सर ऐसे होता है प्रियो, विश्वास से शुरू करते लिए विश्वास को खत्म नहीं कर पाते। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, अंत तक विश्वास रहे, तभी तुझे जीवन का मुकुट मिलेगा। हालेलुया। क्योंकि प्रॉब्लम अंत में होता है। पतरस पानी पर चलता गया, चलता गया, यीशु ने बुलाया, चलता गया। हालेलुया। और जैसे वो यीशु के पास पहुंचा, इतने करीब, वो डूब गया। वो आखिरी कुछ कदम वो तय नहीं कर पाया। उसने कहा, प्रभु मुझे बचा। प्रभु यहीं पर खड़ा था। बाइबल कहती तुरंत उसने हाथ बढ़ाकर प्रभु ने उसको उठाया। मतलब वो कहां तक पहुंचा था? प्रभु तक पहुंच चुका था, लेकिन आखिरी कुछ कदम, हालेलुया, वहां पर वो गिर पड़ा। हम शुरुआत करते लेकिन खत्म करने के लिए कठिन होता है। हम तब तक विश्वास से चलते हैं, लेकिन जब वो मौका आता है, जब वहां पर पहुंचते हैं, हालेलुया, वहीं पर विश्वास टूट जाता है। जब विश्वास को पूरी रीति से दर्शाना रहता है, घोषणा करनी होती है, तब ऐसे होता है। वो उसको कहते तू पागल है, तुझे पता नहीं तू क्या कह रही है। लेकिन बाइबल कहती है वो फिर भी जोर ला के कह रही थी, नहीं पतरस ही है बाहर, वो खड़ा है बाहर, पतरस अभी भी खटखटा रहा है, भाई कोई तो खोलो। लेकिन वो बोली नहीं पतरस ही, और इन लोगों का अंदर बात चल रहा है। ये लोग बोलते तू पागल हो गए, और फिर वो कहते वो उसका दूत होगा। हालेलुया, हालेलुया, वो उसका दूत होगा। इनके लिए ये विश्वास करना आसान था कि पतरस मर गया और उसका दूत दरवाजे पे खड़ा है, बल्कि ये विश्वास करना कि पतरस आ गया है। उनके लिए यह विश्वास करना बहुत आसान हो गया उनके लिए कि पतरस मर चुका है और बाहर जो खड़ा है उसका दूत है। लेकिन वो इस बात पर विश्वास नहीं कर सके। हमने प्रार्थना की और वहां पर जो खड़ा वो पतरस है, परमेश्वर उसको छुड़ा कर लाया है। हालेलुया। कई बार हमारे प्रार्थना का जवाब हमारे दरवाजे पर खटखटाता है प्रियो, लेकिन हम खोलते नहीं है क्योंकि हम अविश्वास में स्ट्रगल कर रहे हैं। हालेलुया। और पतरस वहां पर नॉक कर रहा है, कंटिन्यू खटखटा रहा है, और जब वो लोग खोलते तो पतरस आता है। हालेलुया। और बताते परमेश्वर ने कैसे छुड़ाया। लेकिन जो विश्वासु लोग, हम लोग, बाइबल कहते कि अपनी दौड़ को पूरी करो प्रियो, क्योंकि पूरा करने में प्रॉब्लम होता है, शुरुआत करने में प्रॉब्लम नहीं होता। स्टार्ट इज इजी। हालेलुया। जब 100 मीटर 400 मीटर की दौड़ जो दौड़ने वाले दौड़ते हैं, जब वो शुरू करते से गोली चलती है, जो जोर लगाते, पूरे तेजी से भागते, लेकिन 1 राउंड हो गया, 2 राउंड हो गया, 3 राउंड हो गया, फिर उनकी गति धीमी होने लगती है। हालेलुया। जैसे जैसे वो खत्म होने के पर है, वैसे वैसे उनकी गति धीमी होने लगती है, क्योंकि वो थक जाते हैं प्रियो। लेकिन आपको और मुझे विश्वास में थकना नहीं है। हालेलुया। हमको विश्वास में बढ़ना है। और वो विश्वास हमारा कैसे हमेशा दृढ़ रहेगा? जब हमारा नाता हमारे परमेश्वर से जुड़ा रहेगा। गई इतवार को मैंने कहा कि रिलेशनशिप, हालेलुया, दाऊद कहता है मेरी सहायता वहां से आती है, परमेश्वर की ओर से आती है। जब हमारा नाता हमारे प्रभु से दृढ़ रहेगा तो हमारा विश्वास भी दृढ़ रहेगा। हालेलुया। क्योंकि वहां से सहायता होती है। लेकिन दौड़ को पूरा करना बहुत जरूरी है। हालेलुया। हेरोद ने क्या चाहा, यहूदी लोगों ने क्या चाहा, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता प्रियो, क्योंकि परमेश्वर जो चाहता है वही होता है। हमारा परमेश्वर सदा के लिए विजयी है। जानते हो क्यों? क्योंकि इस अध्याय के अगर अंत में तुम पढ़ोगे तो हेरोद मर गया प्रियो, लेकिन पतरस जिंदा था परमेश्वर का काम करने के लिए। इसकी शुरुआत हेरोद ने की याकूब को मारकर। हालेलुया। ये परमेश्वर पलटा लेने वाला परमेश्वर है।
उसको लगा मैंने याकूब को मारा, सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन ये अध्याय का अंत होने के पहले, हालेलुया, बाइबल कहती है कि हेरोद मर गया। हालेलुया, जो बातें तुम्हें परेशान कर रही है, हालेलुया, अध्याय के अंत होने के पहले खत्म हो जाएगी प्रियो। लेकिन हमें विश्वास में बने रहना है, दृढ़ रहना है। हालेलुया, हमारे विश्वास में हमें दृढ़ रहना है, आज्ञा पालन करके परमेश्वर के पीछे चलना है, प्रार्थना करने वाले लोग हमको बनना है। हालेलुया, क्योंकि जब समय आएगा, हालेलुया, तो हेरोद मर जाएगा प्रियो। ये मत समझना कि याकूब मर गया इसलिए पतरस भी मरेगा। ये मत सोचना कि मेरी इस प्रार्थना का जवाब नहीं मिला तो इसका भी जवाब नहीं मिलेगा। क्योंकि याकूब के लिए परमेश्वर की योजना उस प्रकार थी, तो परमेश्वर की योजना वैसे पूरी हुई। पतरस के लिए वैसी योजना नहीं थी प्रियो। हालेलुया, याकूब मरा इसलिए पतरस मरेगा ऐसा जरूरी नहीं है। एक प्रार्थना का जवाब नहीं मिला इसलिए इसका मतलब किसी भी प्रार्थना का जवाब नहीं मिलेगा ऐसा नहीं है। वो परमेश्वर की मर्जी थी और परमेश्वर अपनी मर्जी को पूरा करता है हमारे जीवन में। अगर अपने अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंपा है तो परमेश्वर अपनी मर्जी, अपनी इच्छा हमारे जीवन में पूरी करता है, और उसे कबूल करने की स्थिति में हमको होना चाहिए। हालेलुया, उसे कबूल करने की स्थिति में हमें होना चाहिए। हमें सवाल नहीं पूछना चाहिए कि प्रभु तूने ऐसे क्यों किया, क्योंकि अगर प्रभु तुम्हें उसका एक्सप्लेनेशन दे तो तुम समझने की स्थिति में नहीं रहोगे, समझ नहीं पाओगे, क्योंकि उसके विचार हमारे विचारों से ऊंचे। बाइबल कहती है हम समझ नहीं पाएंगे, उसके रास्ते हमारे रास्ते से अलग है, ऊंचे, हम समझ नहीं पाएंगे। तो हमारे लिए यही काफ़ी है कि मैं प्रभु के साथ चलूं, रोज प्रभु के साथ चलूं। हालेलुया, जब मैं प्रभु के साथ चलता रहूंगा, हालेलुया, तो प्रभु विजय देने वाला परमेश्वर है। जिस स्थिति को तुम देखते हो, हालेलुया, परमेश्वर ने इजराइल लोगों से कहा जिस सेना को तुम देख रहे हो, जिस फिरौन की सेना को, जिन मिस्री की सेना को तुम आज देख रहे हो, उन्हें तुम दोबारा नहीं देखोगे। और वैसे ही हुआ जब वो विश्वास से उस पानी के बीच में से चल रहे थे। हालेलुया, वैसे ही हुआ। आपको लगता है आपके चमत्कार में से जब मिस्रियों ने कोशिश की कि उसी रास्ते से चले, इजराइलों का पीछा करने के लिए, उसी रास्ते से जो रास्ता परमेश्वर ने इजराइलों के लिए, अपने लोगों के लिए बनाया था, उस रास्ते से घुसने की कोशिश मिस्रियों ने की। हालेलुया, जो आशीष परमेश्वर ने आपके लिए रखी है, शत्रु उसमें प्रवेश नहीं कर सकता प्रियो। हालेलुया, जिस रास्ते से प्रभु तुम्हें लेकर जाता है विजेता की तरफ, उस रास्ते से शत्रु शायद तुम्हारा पीछा करके उसमें घुस जाए, लेकिन तुम्हारे चमत्कार का हिस्सा वो नहीं बन सकता, क्योंकि उसी समुंदर में सारे मिस्री लोग नाश हो गए। जो प्रभु के लोगों के लिए चमत्कार था, वो मिस्रियों के लिए उनका अंत था। हालेलुया, लेकिन उसके लिए विश्वास से उसके बीच में से चलना बहुत ज़रूरी था। ये जो बीच का समय होता है वो चैलेंजिंग समय होता है प्रियो। मैं प्रार्थना करता हूँ कि हम, हालेलुया, उस समय अपने दौड़ को धरे रहे, उन बीच के समय में अपनी दौड़ को हम पूरा कर सके। हालेलुया, ये परमेश्वर की योजना आपके लिए और मेरे लिए। यही बात परमेश्वर ने पतरस के जीवन में की। पूरे अध्याय में बहुत सारी बातें प्रियो। हालेलुया, लेकिन हम जिन बातों को हमने आज सुना उस पर ध्यान लगाए। हालेलुया, जिन बातों को हमने सुना, आज्ञा पालन करके परमेश्वर के पीछे चले, प्रार्थना में आवेश से। हालेलुया, मैंने कहा था कि जब हम प्रार्थना करते तो अपने आवाज़ को उठाना चाहिए, ताकि अपना आवाज़ अपने कानों तक पहुँचे, क्योंकि विश्वास सुनने से उत्पन्न होता है। हालेलुया, जब असंभव स्थिति तुम्हारी है, जब तुम विश्वास से प्रार्थना करते कि प्रभु इस स्थिति को बदलने वाला, असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर तू है, जब तुम आवाज़ उठाते और तुम्हारा आवाज़ तुम्हारे कानों में पहुंचता है, हालेलुया, तब तुम्हारा विश्वास बढ़ता है। हालेलुया, कलीसिया विश्वासियों, हमें ये जानना ज़रूरी है कि हमें अपने आवाज़ को उठाना है। जब तुम प्रार्थना करते हो, धीमे से प्रार्थना मत करना,
अपने कानों को खुला मत छोड़ना शैतान को बातें करने के लिए। अगर तुम्हारी बातें तुम्हारे कानों में गिरेगी तो तुम्हारा विश्वास बढ़ेगा। लेकिन अगर तुम आस्ते प्रार्थना करो, तुम अपने इस द्वार को खुला छोड़ते हो शत्रु को बात करने के लिए, और फिर वो बात करने लगता है, फिर तुम्हारा विश्वास कम होने लगता है। हालेलुया। इसलिए ज़रूरी है जोर से प्रार्थना करने के लिए। अगर एरियो के दीवार के पास अगर ये लोग धीमे से अगर ललकारते थे, हालेलुया, तो शायद दीवार नहीं गिरती। परमेश्वर ने उनको आज्ञा दी थी कि तुम जोर से ललकारो। जब उन्होंने ललकारा तब वो दीवार गिरी। जब पौलुस और सिलास ने जोर से प्रार्थना की तभी औरों की भी बेड़ियां टूटी। हालेलुया। इसलिए कलीसिया, हम अपने आवाज़ को उठाकर प्रार्थना करें, वो अपने घर में हो या कलीसिया में हो। हालेलुया। अपने आवाज़ को उठाओ, आपका आवाज़ आपके कानों तक पहुँचे ताकि आपका विश्वास दृढ़ हो। हालेलुया। ताकि तुम परमेश्वर की आवाज़ को सुन सको, तुम्हारे प्रार्थना के द्वारा, स्तुति के द्वारा परमेश्वर के वचन को सुन सको, और उस वचन को सुनने से तुम्हें ओबीडियंस उत्पन्न होगा, आज्ञा पालन उत्पन्न होगी, और वो आज्ञा पालन तुम्हें छुटकारे तक पहुंचाएगी। हालेलुया। प्रभु के नाम को मैं धन्यवाद देता हूँ। प्रभु ने जो मेरी सहायता की, इसलिए प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। और मेरा विश्वास है इस वचन के द्वारा हम सबकी उन्नति हुई, और इस पर हम ध्यान देंगे। हालेलुया। और प्रभु की उपस्थिति में बढ़ेंगे। प्रभु के नाम को मैं धन्यवाद देता हूँ। गॉड ब्लेस यू। हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु, हम तुझे गौरव, महिमा, धन्यवाद, स्तुति करते पिता, तेरे अद्भुत पवित्र नाम को धन्यवाद देते, क्योंकि तू एक अद्भुत परमेश्वर है जिसके लिए कोई बात असंभव नहीं। ऐसा प्रभु तू है। जितनों ने तेरी ओर देखा, तेरा वचन क्या था, उनमें से किसी के भी चेहरे लज्जित नहीं हुए। प्रभु जी, और तू हमें लज्जित नहीं करता, तो तेरा वचन कहता है कि तू हमारी महिमा और हमारे सिरों को ऊंचा उठाने वाला परमेश्वर है। प्रभु, इसलिए हम तुझे गौरव और धन्यवाद देते हैं। इस सुबह के समय तेरे सानिध्य में तूने हम सभी की सहायता की धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया। तेरा वचन हमारे जीवन में, हालेलुया, हमारे हृदय अंतःकरण में कार्य करे। प्रभु जी, हालेलुया, हमारी उन्नति हो पवित्र पिता, हमारी बढ़ोतरी हो। हालेलुया। तेरे साथ चलते चलते प्रभु जी, हालेलुया, उन बातों को छोड़ दे, हालेलुया, जो बातें एक समय में ठोकर दिलाती थी। प्रभु, मैं तुझे गौरव और धन्यवाद देता हूँ, तेरी आराधना करता हूँ। प्रभु, हम सब तेरे पवित्र हाथों में गिरते। ये पूर्ण सप्ताह तेरे लोगों के लिए आशीषित कर। जो जो लोग तेरे वचन को सुन रहे, वहाँ वहाँ तेरा छुटकारा बहने दे, वहाँ वहाँ आत्मिक उन्नति आने दे। प्रभु जी, आज्ञा पालन का हृदय बहने दे। प्रभु, मैं तुझे गौरव, महिमा, धन्यवाद देता हूँ। तूने ऐसा किया है, इसलिए मैं तेरी स्तुति करता हूँ। प्रभु, तू हर समय मेरी प्रार्थना सुनता है, और हर समय अपने लोगों की प्रार्थना सुनता है, इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते, गौरव और सम्मान देते। प्रभु, तेरी उपस्थिति के लिए फिर एक बार धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थित नाम से प्रार्थना करता हूं पिता, सुन और ग्रहण कर। आमीन।